प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी आवाज आ रही है? Yes. सुनाई दे? प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने आप लोगों के साथ संगति रखने के लिए ये सुनहरा अवसर मेरा जीवन में प्रदान किया। उसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले इस स्थानीय कलीसिया के पासवान पास्टर सुरेश सुधाकरन साहब को और परिवार को, और गांधीधाम हेब्रोन आईपीसी चर्च के सारे विश्वासी भाई बहनों को, बच्चों को, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परिवार का सलाम हम देते हैं। सचमुच में बहुत ही बहुमूल्य समय में मानता हूँ, हमारे जीवन के अंदर एक सौभाग्य मानता हूँ कि आज इस प्रकार से आप लोगों के साथ संगति हम रख पाए और प्रभु के वचन में से कुछ समय बांटने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया। जैसे आप सभी लोग, अधिकतर लोग शायद जानते होंगे, पास्टर ने जो कह चुके हैं ऑलरेडी, कि हम लोग कुछ समय से 21 साल से हम शिकागो शहर के अंदर हम रह रहे हैं परिवार के साथ। मेरे वाइफ यहाँ पर साथ में बेटी है, मौली उनका नाम है, और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और हमारा जो बड़ा वाला बेटा है जो कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ वचन बांटे हैं, आप लोग जानते हैं उनको, वो प्रभु के सेवा में लगे हुए हैं, पास्टर विल्सन अब्राहम उसका नाम है। और हम लोग राजस्थान में रहे काफी साल तक, क्योंकि मेरे पिताजी, आप लोग अधिकांश लोग जानते होंगे, ऐसे मैं सोचता हूँ कि पास्टर केवी अब्राहम जो उदयपुर राजस्थान के अंदर जो रहे हैं, मेरे पिताजी पिछले 60 साल से ऊपर हो गए उदयपुर शहर को केंद्र बना करके सेवकाई करते आए हैं। 60 साल पहले जब उदयपुर में आए, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब से उनका मुलाकात हुए, और उस समय से लेकर वे दोनों प्रभु के सेवकाई एक साथ करते आए। आज की तारीख में भी फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्चेस के नेतृत्व करने में मेरे पिताजी अभी भी नेतृत्व स्थान में लीडरशिप में लगे हुए हैं, और इस सेवकाई में लंबे समय तक राजस्थान में मेरे पिताजी को रहने के लिए अवसर दिया और सेवकाई को बढ़ाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उस सेवकाई का एक हिस्सा, एक पार्ट बनकर उस राजस्थान स्टेट के अंदर रहने के लिए प्रभु ने मुझे भी अवसर दिया। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं, उदयपुर के अंदर जो फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज है, उस बाइबल कॉलेज में एक अध्यापक के रूप में और कॉलेज के रजिस्ट्रार के रूप में 16 साल सेवा देने के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। अभी भी फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्चेस के मिनिस्ट्रीज में साथ रह करके कार्य करने के लिए प्रभु अवसर देते आ रहा है। सबसे खुशी की बात, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं प्रभु की धन्यवाद, प्रभु की महिमा के लिए मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन के अंदर ये सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य हम मानते हैं कि हम उसके सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको चुना। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, गांधीनगर से भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, और राजू भाई को मैंने देखा, मेरा कजिन है, और बहुत अच्छा लगा आज इस तरह से उन लोगों के साथ में भी संगति रखते हैं। और मुझे जानने वाले मेरे कई प्रिय लोग कई और देशों से इसमें जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ, सबके साथ इस संगति में रख पा रहा हूँ। तो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे पिताजी के जो पिताजी हैं, चैतक किवर्सन उनका नाम है, आईपीसी के जो स्थापकों में से केरल के अंदर एक प्रभु के दास रहे, और प्रभु में अभी सो गए हैं। और उसके बाद में मेरे पिताजी लंबे सालों से प्रभु की सेवकाई में लगे हैं। हम 3 बच्चे हैं मेरे पिताजी के, मैं छोटा वाला हूँ, लेकिन हम तीनों को प्रभु ने सौभाग्य दिया कि प्रभु के सेवकाई का एक हिस्सा बनकर और प्रभु की सेवकाई में हम लेके रहे। और मेरे जीवन में यह सौभाग्य हुआ, और उसके बाद में प्रभु ने मेरे बेटे को भी प्रभु की सेवा के लिए बुलाया। वो भी थियोलॉजिकल स्टडीज वगैरह यहाँ पर पूर्ण रीति से करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, और सेवा में लगे हुए हैं। और 2 हफ्ते पहले शायद मेरे बेटे ने जो गवाही दी, आप लोग सुने होंगे, 8 साल तक उनके बच्चा नहीं थे, बहुत परेशान, बहुत संकट में थे, लेकिन प्रार्थना की वजह से, मसीह लोगों के प्यार और उनके प्रार्थना की वजह से प्रभु ने ठीक समय पर उनको एक बच्चे को दान दिया, उसको एलाइजा नाम रखा। और उसके बाद 1.5 साल जब हुआ, दूसरे एक और बेटे को प्रभु ने उनको दान के रूप में दिया, जिसका नाम पॉल रखे हैं। वो दोनों बच्चों को वो माता पिता ने प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण किए हैं। कहने का मतलब,
मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पांचों पीढ़ी है जो प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार हो रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई खुशी की बात हमारे पास नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ शिकागो शहर में आते कई साल हो गए, और यहाँ पर आने के बाद में नॉर्थ इंडियंस के बीच में एक सेवकाई को आरंभ करने के लिए प्रभु ने हमको सहायता मदद किया। और उस सेवकाई में रहते हैं कई लोगों को प्रभु के नजदीक लेते आने में पिछले दिनों में हमें प्रभु अवसर दिया। एक मंडली है, हिंदी पीपल है उसमें ज्यादा, लेकिन अन्य राष्ट्र के अन्य नेशनलिटीज भी उसमें है। इसलिए हमारे वर्शिप जो है पहले हिंदी में तो शुरू किया, लेकिन अभी इंग्लिश में चल रहा है, लेकिन अधिकतर नॉर्थ इंडियंस है, गुजरात के लोग, ज्यादातर गुजराती लोग उस चर्च में। आप लोगों को बहुत खुशी होगी इस बात को जान के, आपके गुजरात के लोग हमारे कलीसिया के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, इसलिए हम थोड़ा गुजराती भी जानते हैं। और मैं कई साल पहले नेडियाड में ओएम टीम के अंदर, नेडियाड में, सूरत में, बड़ौदा में, वलसाड़ वगैरह में काफी समय तक सेवकाई करने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। इसलिए पहले से थोड़ा बहुत ये जो गुजराती जो लैंग्वेज है उसके साथ थोड़ा सा मेरा संपर्क हो चुका है, इसलिए अच्छा लग रहा है इन लोगों को यहाँ पर साथ में होते हैं। और इस कलीसिया के लिए आप लोग प्रार्थना करिएगा। बहुत सी संघर्ष में से गुजरने वाले लोग हैं मेरे साथ। अभी हमारे कलीसिया में जितने भी परिवार है, हर एक परिवार को अगर देखें तो बहुत ही संकट परेशानी। अमेरिका में है इसलिए ये मतलब नहीं है कि बहुत ही सुख और आरामदायक जीवन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज शाम के समय में बताना चाहता हूँ, उन दुख से भरे, संकट से गुजरने वाले उन प्रिय लोगों के लिए आप लोग दुआ करिएगा, ताकि वे लोग विश्वास में मजबूत रहें और उन लोगों के लिए जो सेवा प्रभु ने हमारे ऊपर जो सौंपा है उसको हम वफादारी से कर सकें। हालेलुया। मेरे वाइफ यहाँ पर है, हम एक पुराने के गीत, हिंदी गीत है, आप लोग अधिकांश लोग जानते होंगे, हमारे साथ गाइएगा। और उसमें से सिर्फ 2 पद हम गाने चाहेंगे और प्रभु की महिमा करना चाहेंगे। उसके बाद में वचन की सेवा करना चाहूंगा। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम न डरना। इस गीत के 2 पद गाएंगे। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम न डरना। मसीह जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम न डरना। कभी जो बहे तुम्हारे आंसू, दर्द दिल की जुबा के आंसू, कभी जो बहे तुम्हारे आंसू, दर्द दिल की जुबा के आंसू। वो टूटे दिलों की कहानी के आंसू, बहाओ तुम खुशी के आंसू। वो टूटे दिलों की कहानी के आंसू, बहाओ तुम खुशी के आंसू। जो गम का जो दरिया, खुशी का झरना, मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम ना डरना। मसीही जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम ना डरना। जो मुश्किल है आती राहों में तेरी, मसीह की सलीब सहारा है तेरी। जो मुश्किल है आती राहों में तेरी, मसीह की सलीब सहारा है तेरी। ये मुश्किल थोड़े दिनों के लिए है, हमेशा का जीवन तेरे लिए है। ये मुश्किल थोड़े दिनों के लिए है, हमेशा का जीवन तेरे लिए है। सबको सुनाना खुशी का तराना, मसीही जीवन
मैं तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम ना डरना मसीही। जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम ना डरना मसीही। जीवन में तुम आगे बढ़ना, खुशी हो या आंसू, मगर तुम ना डरना। ये गीत के शब्द आप सबों के लिए आशीष के कारण बन जाए। हमारा मसीही जीवन बिल्कुल आरामदायक नहीं है, हम सब जानते हैं। मसीह के पीछे होना, उसके चेले बनकर रहना, इट्स नॉट इजी। मैं आज शाम के समय ऐसे एक झुंड से बात कर रहा हूं, जो जीवन के कई गतिविधियों में संघर्षों से भरी जीवन में से होकर गुजरे हैं। बहुत ही पीड़ा सहे हुए और संकट को झेले हुए, आंसुओं को बहाते हुए, जीवन के एक एक पहलू में से निकले हुए लोगों से मैं आज शाम के समय बात कर रहा हूं। इसलिए मुझे इस बात का यकीन और इस बात का पूरा भरोसा है, मेरे जरिए प्रभु आज शाम के समय जो वचन आप लोगों के लिए देना चाहते हैं, वो आपके हृदय के अंदर आपको स्वीकार करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि आप ऐसी एक झुंड है जो प्रभु के भय मानने वाले, भक्ति करने वाले होते हैं और जीवन के संघर्षों में से होकर निकल आए हुए लोग होते हैं। इन दिनों में पूरे विश्व भर में जो परिस्थितियां जो हो रहा है, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये जो कोरोना वायरस के कारण से आप सबों को और हमको और पूरे दुनिया में किस प्रकार से वो जो परिस्थिति हमें संकट में लग रखे गया है, हम सब जानते हैं। और मेरे ख्याल से हमारी इस पीढ़ी में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे कि इस प्रकार के एक वातावरण को, एक संघर्ष को पिछले दिनों में, पिछले सालों में अपने इस जीवन के इस अवसर पर कभी भी देखा हो और उसमें से होकर गुजरा हो। लॉकडाउन के बारे में कितनी बातें हम सुन रहे हैं और कितनी बातें हम वीडियो में देख रहे हैं, कितनी बातें हम न्यूज में पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को जो परेशानी हुई है और जो संकट और जो झेलना पड़ा, जो मुश्किलें सामने आता है, जीवन के हर पहलू में उसका असर जो हुआ है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। और जनरली देखा जाए तो ये सारे बताने की बात नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं। फिर भी अब देखिए, हमारे जो काम करने की, जो जहां पर अपन सेवा करते हैं, काम जो जॉब करते हैं, सारे ऑफिस के गतिविधियों में परिवर्तन आ गया है। और देखिए हमारे स्कूलों में देखिए सारे जगह पर परिवर्तन आया है और अपने कलीसिया में आराधना करने में, संगति रखने में काफी असर वो लेकर आया है। और ट्रैवल करने में, और यहाँ तक शॉपिंग करने, यहाँ तक अपने जो शादी विवाह होने का, इन सारी बातों में इसका असर काफी, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ करके हम सब जानते हैं। यहाँ तक जो फ्यूनरल सर्विसेज की है, बहुत सारी बातों से हम गुजर चुके हैं। लेकिन आज शाम के समय में एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो परिस्थिति अभी जो जिसमें से होकर हम गुजर रहे हैं, आप और मैं जो गुजर रहे हैं, और हम सबों को इस बात के पूरा यकीन है कि ये इट इज नॉट इजी एंड इट इज अ टफ टाइम फॉर अस। मेरा सवाल ये है कि ये जो परिस्थिति हमारे बीच में अभी आए हैं, जो जिसमें से हम होकर गुजर रहे हैं, व्हाट रिस्पॉन्स और व्हाट इज दैट रिएक्शन और व्हाट इज दैट पॉजिटिव रिएक्शन यू एंड आई हैव बिकॉज ऑफ दिस। हमारे जीवन के अंदर इन कारणों के, इस वातावरण से, इस माहौल से होते गुजरते और गुजरने के कारण से एक सकारात्मक रीति से यदि कोई बदलाव हमारे जीवन में हुआ हो, या दूसरे शब्दों में आत्मिक रीति से यदि एक बदलाव हमारे जीवन में आया हो, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सोचना मेरे ख्याल से बहुत ही उत्तम बात है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं लोगों के जो रिएक्शंस हैं, हम रोज बरोज सुनते हैं। कुछ लोग एकदम इसे बड़े नकारात्मक रीति से वे लोग इसका अप्रोच करने लगे हैं। वे लोग
बहुत गुस्सा क्रोध दिखाने लगे हैं, कई लोग परमेश्वर से सवाल करने लगे हैं, कई लोग परमेश्वर को साथ देने लगे हैं। कई वीडियोस और मीडिया में कई चीजें आए, हम देखे हैं, हम पढ़े हैं, ये सब कई लोगों की बात है। लेकिन कई लोगों के जीवन में, जैसे मैंने पहले आपको सवाल पूछा, सकारात्मक रीति से बहुत ही चेंजेस और परिवर्तन होते हुए भी हमने देखा है। उसका गवाह आप भी हैं और मैं भी हूं, और उसके गवाही की बात अपने परिवार में भी है और हमारे परिवार में भी है, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी है, मेरे जो व्यक्तिगत जीवन में भी है। देखिए, व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन प्रभु ने लेकर आया है। कई लोगों को, कुछ इस बड़े झुंड में कुछ लोगों को ये जानने के लिए ये क्षमता मिला और ये जानने के लिए एहसास हुआ, उनको ये मालूम पड़ा, दे कुड सेंस इट दैट दिस इज अ विजिटेशन फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर का एक मुलाकात अपने लोगों से है करके समझने के लिए कुछ लोगों को अवसर हुआ है, और कुछ लोगों को ये पूरा यकीन हो गया, गॉड इज स्पीकिंग टू अस, टू ईच वन ऑफ अस। इसके जरिए ये जो माहौल अभी जो हो रहा है, जो प्रवासी की बात भी हम इन दिनों में सुन रहे हैं, उन सारी बातों को, और आप और मैं इस वजह से, इस रिलेटेड जो परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं, वो सारी बात को देखते आप देखिए, हमको ये मालूम पड़ता है कि we are able to sense that God is trying to speak to each one of us. हम प्रत्येक से परमेश्वर कुछ बात करना चाहता है, and God has a purpose behind it. उसके पीछे एक उद्देश्य करके वो जो रियलाइजेशन जिनको हुआ है, उनके जीवन में परिवर्तन जरूर हुआ है। वो परिवर्तन क्या है? अरे बहुत सारे परिवर्तन हुआ, परिणाम, उसके जो परिणाम जो हुए हैं, कई लोग अपने जीवन को फिक्स करने लगे, कई लोग अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख समर्पण करने लगे, कई लोग अपने जीवन को नया निर्णय प्रभु के सन्मुख लेने शुरू कर दिए, कई लोग अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख समर्पण किए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं पहली बार। और कुछ लोगों ने अनंतता के बारे में बहुत चिंता में आके अपने जीवन को उस आशीषमय, उस आनंद जीवन के भागी होने के लिए अपने जीवन को तैयार किए हैं। कई लोगों ने यानी अपने जीवन को इतना नम्र किया और they dedicated their life to have a closer walk with God, परमेश्वर के साथ संग चलने का एक निज कम्युनिकेशन जो परमेश्वर के साथ होने के लिए अपने जीवन को तैयार किए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रार्थना जो जीवन, प्रार्थना का जो समय और प्रार्थना का जो मीनिंग है, उसमें ज्यादा मीनिंग हमको महसूस होने लगा है। यह सब सकारात्मक रीति से जो प्रभाव वो परिवर्तन हुआ है, ये हम जानते हैं। हालेलुया। फैमिलीज में देखिए, बाकी दूसरी बातों को, दूसरे लोगों को छोड़ अपने परिवारों में देखिए, हालेलुया, वो माहौल बदल गया कि नहीं? हालेलुया। एक फैमिली ऑल्टर हमेशा बन गया, सुबह और शाम को, पहले था भी और अभी उसको और मजबूत करने के लिए प्रभु ने हमको अवसर दिया। मैं कई फैमिलीज को देख रहा हूं जो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे बैठे हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, ये जो सुनहरा, ये जो अवसर प्रभु ने जो प्रदान किया है, उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद है। हमारे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ जो संगति रखने का, हालेलुया, घर के अंदर एक वेदी बनाकर प्रभु की उपासना करने के जो सौभाग्य हमें जो मिलता है, हालेलुया, उससे बढ़कर कौन सी बड़ी बात है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको चाहिए एक साथ बैठकर प्रार्थना करने में, एक साथ दुआ करने में, एक साथ प्रभु की महिमा करने में, एक साथ आराधना करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब उसका सकारात्मक जो उसका जो रिएक्शंस है, कोई शक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक और सवाल, ये सारे माहौल में से होकर गुजरने के बावजूद भी और प्रत्यक्ष रीति से प्रभु ने यदि हमसे इस माहौल के जरिए बात किया, तो भी इसको हम इग्नोर करते हैं, ये कुछ भी मतलब मेरे लिए नहीं रखता करके यदि सोच बैठने वाला, यदि इस प्रकार से जीवन बताने वाला कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में और हमारे चारों तरफ यदि है, बहुत ही सतर्क रहने का, बहुत ही गंभीर रीति से अपने जीवन के बारे में सोचने का समय आ पहुंचा है। यह शाम के समय में बताना चाहता हूं। If it has not brought any impact, यदि ये सब कुछ कोई इम्पैक्ट आपके जीवन में नहीं लाया और लापरवाही से अभी भी जी रहे हैं, and you take it for granted that that's okay, everything is fine and God is taking care of that, don't ignore that. Hallelujah, praise the Lord.
हाँ, जरूर है कि परमेश्वर कुछ चीजें अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने व्यक्ति जीवनों में, कलीसियों में होने देता है. He allows certain things. Our God allows certain things in our lives. But that does not mean that is an evil for us. We know Jeremiah chapter 29:11 आपको मालूम है ना? Hallelujah. ये हमारी हानि के लिए नहीं है, हमारी हानि के लिए नहीं है, लेकिन something God has a plan behind it. And in later days we will be able to realize that उसको हम कुछ दिन के बाद में हम महसूस करेंगे, हम उस सच्चाई को जान पाएंगे. Hallelujah, praise the Lord. तब तक हम उसके पंखों के आड़ में छुपे रहेंगे, knowing that it is a very vulnerable time. बहुत ही संकट से भरे समय है करके बड़े सतर्क होकर हम प्रभु के सन्मुख रहे हैं. Hallelujah, praise the Lord. एक बात मैं और पूछकर मैं मेरे वचन की ओर मैं जाना चाहता हूँ. ये सारी ये परिस्थितियां इतना होने के बावजूद भी आपके पास और मेरे पास एक कॉमन गवाही है. We have a common testimony this evening, and that is nothing else. Even though we have gone through this, जैसा अपन साम भजन संहिता 23 उसका 4 में जैसे आप पढ़ते हैं, even though valley of death, मृत्यु की वादी तक यदि हम पहुंच गए तो भी, हालेलुया, God is the one who took care of us. मृत्यु के वादी तक, और वादी में है, अभी भी संकट में है, बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन है, डेंजरस. आप लोग गांधीधाम का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन शिकागो आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे. शिकागो इज वन ऑफ दी बहुत अफेक्टेड सिटी है. और मैं और मेरा वाइफ हम दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं. वो नर्स है, मैं नाइट चैपलिन हूं, मैं हॉस्पिटल का पास्टर हूं. और हर जो यूनिट है, हर वार्ड के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स थे. और पूरा वो पोशाक वगैरह पहन करके हम सेवा देते हैं. हमको मालूम है यहाँ किसी की डेथ भी हो जाए, परिवार कोई फैमिली नहीं आ सकता, उससे पहले भी नहीं आ सकता. यदि आए तो भी बाहर से कांच में से देख करके चले जाओ. एंड आफ्टर डेथ nobody is allowed to come, and body will be packed and it will be sent to the funeral home. So sad. इन लोगों के साथ में रोता हूं, इन परिवारों के साथ रोने के अलावा कुछ भी उनके सामने कहने के लिए एक शब्द भी, हालांकि उनके काउंसलिंग के लिए है, लेकिन मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक शब्द भी नहीं है सिवाय उनके साथ आंसू बहाने का. लेकिन मैं ये सवाल थोड़ा सा घुमा करके मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिय भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन का ये जो अवसर कैसे बीता? Was it not terrible? ये संकट से भरा नहीं था? जरूर था. लेकिन आज हमारी गवाही क्या है? इसके अंदर भी परमेश्वर ने हम सबों को, आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार के लोगों को, हम सबको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने पंखों के तले छुपाए रखा. He cared for us. This evening, यदि कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ, एक बात हमको मिलकर कहना होगा. We want to thank your God for your protection. परमेश्वर ने जो सुरक्षा हमारे लिए दिया, परमेश्वर ने जो प्रोविजंस इस भयंकर परिस्थिति में जो हमारे लिए किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम योग्य लोग होते हैं. हालेलुया. मैं पवित्र बाइबल से मैं 3 ऐसी घटना आपके सामने कम शब्दों में और मेरे लिए दिए हुए समय के अंदर में रख करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं. 3 ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरे हुए लोग, 3 ऐसी घटना जो बाइबल के अंदर बताया गया. 2 तो न्यू टेस्टमेंट से मैं बताना चाहूंगा, एक ओल्ड टेस्टमेंट से. आप लोग बड़े प्रार्थना पूर्वक आप ध्यान से सुनिएगा. और मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देता हूं. जब हम शुरू में प्रार्थना कर रहे थे, माय मैसेज इज ऑलरेडी कन्वेड हियर. मैं जो आज बताना चाहता हूं, एक बहन ने जो शुरू में जो प्रार्थना किया ना, उनका मैं नाम नहीं जानता हूं, वो बहन ने जो प्रार्थना किया, कितने लोगों ने ध्यान दिया मुझे नहीं मालूम है. When she was praying, I was in tears, and I was holding the hand of my wife, saying that, Molly, my message is already here. मेरा मैसेज यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है. It is done, and I am very confident. प्रभु ने वही वचन मुझे दिया है, वही मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ. वो बहन की प्रार्थना में भी एक अच्छा हिस्सा वही था. हालेलुया. आप निकालिए यदि आपके पास बाइबल हो तो. मत्ती, ये बहुत ही सुपरिचित वचन है. छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ जो संडे स्कूल में
बच्चे जानते हैं, ये सारी बात कोई नई बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अमेरिका से कोई, शिकागो से कोई पास्टर प्रचार किया, अरे वही पुराने, अरे ठीक है, कोई बात नहीं। God, it is God's word, and God's word every time it is fresh. हालेलुया। एक किताब बहुत अच्छे किताब हो, आप मेरे ख्याल से 5 बार या 10 बार पढ़ डालेंगे, उसके बाद में कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन बाइबल ऐसी चीज होते हैं जो प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के इंस्पिरेशन की वजह से लिखे हुए होने के कारण से एवरी डे, एवरी टाइम यू रीड इट, इट इज अगेन एंड अगेन, इट इज वेरी फ्रेश। एवरी टाइम इट इज फ्रेश। आप यकीन, आप आपने जर्नल में लिखी है, आप वापस इस वचन को कल सुबह पढ़िए, प्रभु आपको और किसी शब्दों से उसमें से आपसे बात करना शुरू करेगा। दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 14th चैप्टर, उसका 25वां पद, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है। उसका 25वां पद में इस प्रकार से लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आए। ये जो घटना अच्छी तरह से जानते हैं, ये जो घटना यहां पर जो हुआ है, हम सब जानते हैं, उसके जो पृष्ठभूमि हम जानते हैं। यीशु और अपने चेले, उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब विश्वासी लोग हैं। और एक दिन यीशु ने, एक शाम के समय यीशु ने चाहा कि सेवा के बाद में यीशु ने बोला कि अपने चेलों को बोला कि आप लोग इस नाव में बैठ के झील के उस पार चले जाओ। और यीशु अलग से अपने आप एक शांत वातावरण में कुछ समय बिताना चाहा। और लिखा है, he went up to a mountain, एक पहाड़ के ऊपर वो चला गया और एकांत में बैठकर यीशु प्रार्थना करना शुरू किया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नाव है, जिसको प्रभु ने उनको जबरदस्ती या प्रभु ने बोल करके उनको यहां से रवाना किया, झील के उस पार चले जाए। और वे लोग यहां से रवाना हुए, और रवाना तो हुए हैं, शाम के समय यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आगे जब हम इस 25वां पद में आते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा है, जब रात के चौथा पहर जो हुआ है, उस समय उनके साथ कुछ बातें घटी है। वो इस प्रकार से लिखा है, they were in the middle of the sea, झील के एकदम बीच रास्ता में वे लोग पहुंच गए। वहां पर लिखा है, उनके विरुद्ध में लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही, क्योंकि हवा सामने की थी। हम जानते हैं ये सब बिल्कुल नेचुरल बात है। जब समुद्र में से होकर हम जाते हैं, हमको मालूम होते हैं अक्सर अधिकतर समय पर आंधी होता है, तूफान होता है, लहर उठता है, बड़े शब्द का कोलाहल होता है। यह सब कुछ समुद्र के नेचर है, हम जानते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है, इनके नाव जो है बहुत ही डगमगाते हुए एक बहुत ही भयानक परिस्थिति में ये लोग पहुंच गए। हालेलुया। मैं इस वचन के बारे में जब सीख रहा था, मैंने एक बात सीखा यहूदियों के बीच में, और उसके बाद में जो रोमियो ने उसके अंदर एक परिवर्तन लाया कि जो समय, रात की जो पहर होते हैं, उसको वे लोग 3 की जगह 4 पहर में बांट दिए। और पहला पहर जो होता है शाम के 6 बजे से 9 बजे तक होता है, और दूसरा जो पहर 9 बजे से 12 बजे तक का रात का होता है, और तीसरा पहर जो है रात का 12 बजे से सुबह 3 बजे का तक होता है, और चौथा पहर जो होता है सुबह का 3 बजे से सुबह का 6 बजे तक होता है। इस प्रकार से 4 पहरों वॉचेस में इसमें बांट रखा है रात को। हालेलुया। यहां पर लिखा है, शाम के समय, इन द इवनिंग जीसस सेंट देम, दैट मींस ये पहला पहर का समय था, यीशु ने उनको जो भेजा। ये लोग जाते जाते पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथे पहर पर पहुंच गए, यानी सुबह का करीबन 3 बजे बीत चुके हैं और 6 बजे के बीच का। मैं सोचता हूं कि बहुत ही खतरनाक समय। खतरनाक इसलिए बोलते हैं, अधिकतर लोग यहाँ ड्राइविंग करने वाले, ये 3 बजे के बाद में कोई ड्राइव नहीं करते, अधिकतर 12-1 बजे के बाद में नींद आती है लोगों के,
वो जो बैलेंस है हमारा थोड़ा सा अजीब सा रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मोमेंट होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले 16-17 साल से मैं नाइट करता हूं, मैं हॉस्पिटल में नाइट करता हूं, मुझे मालूम है। और द मोस्ट लाउड टाइम, मैं ये नहीं कर रहा हूं, बहुत ही दिल से मैं कह रहा हूं। कई लोगों ने पूछा कि किस प्रकार से आप नाइट करते हो, मैं बोलता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम आई ऑलवेज आई काउंट इज द टाइम फ्रॉम 3 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM. That's the best time for me. All will be sleeping in the hospital, but I will be walking in the जो hallways हैं और यूनिट्स में से बड़े शांत, इधर उधर कोई रोना और थोड़ा दर्द के शब्दों को हम देखते हैं, सुनते हैं। इसके अलावा बड़े शांत वातावरण होते हैं। लेकिन ऐसे समय पर कोई लोग होते हैं जो बात करना चाहते हैं। सुबह के जो होने वाले जो ऑपरेशन या सर्जरी है, उसके बाद में बड़े बेचैनी में होकर रात भर नहीं सो पाए, बड़े बेचैनी से बैठने वाले बुलवाते हैं कि चैपलिन को आने दीजिए, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। एंड आई नो व्हेन ऑल आर स्लीपिंग देयर वुड बी सर्टेन पीपल हु विल बी अवेक। कुछ लोग जागे होते हैं जो जिंदगी में परेशानी से, संकट से होते हैं। हाँ, मुझे मालूम है, हाँ, जो प्रभु के दास लोग होते हैं, दासी लोग होते हैं, जो प्रभु के भय भक्ति मानने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर समय है ये। मैं कई लोग यहाँ पर जो वचन सुनने वाले एक फैमिली है जो केरल से, मेरे ख्याल से इस वचन को अभी सुन रहे हैं, वो जो फैमिली भी ऐसी है कि जो सुबह 3 बजे 2 बजे उठते हैं। मैं अक्सर सुनता हूं उनसे, रात को उठते हुए लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और अब मैं इस पहर के बारे में मैं और बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे को आगे जाने दीजिए। देखिए, ये लोग इस नाव में से होकर जा रहे हैं, और पहला, मैं सोच रहा था यदि चौथा पहर में इस प्रकार से वातावरण निकलने के लिए हुआ हो, जरूर हमको जानना भी होगा, जानने की जरूरत भी है, या अंदाजा लगाने की जरूरत है उसका पहला पहर और दूसरा पहर और तीसरा पहर कैसा बीता होगा। आखिर वे लोग समुद्र में से होकर जा रहे हैं। इट इज नॉट ए ईजी जर्नी फॉर दम। मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, जब पहला उनके जो शुरुआत हुए, जो पहला पहर का समय है, इवनिंग टाइम में जब वे लोग किनारे को छोड़ दिए, जरूर उनके सामने समय थोड़ा सा तकलीफ होना शुरू हुआ होगा। लेकिन मछुए हैं अधिकतर लोग, वे लोग एक्सपर्ट होते हैं, वे लोग इस बात को जानकारी है कि हमको किस प्रकार से उसको संभालना है, जानते हैं। तो मैं अनुमान लगाता हूं, जब विपरीत परिस्थितियां जो होने लगा होगा, ये लोग शायद ऐसा अनुमान लगाए होंगे, they might be in that kind of assumption that it is okay, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये तो हर रोज की बात है, ये तो मामूली बात है करके शायद वे लोग उसको सोचे होंगे। Nothing will happen, कोई हानि नहीं होगा करके शायद सच होगा। They might have trusted on their guts, और सब ठीक है करके वे लोग शायद सोचे होंगे, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ। और सेकंड जो पहर जो उनका बीता होगा, वो भी शायद मेरे ख्याल से इजी नहीं हुआ होगा, क्योंकि समुद्र है, लहर उठता है, आंधी आता है, तूफान आता है, हवा बहुत तेज चलता है, और कोई सहारा, कोई मदद नहीं मिलता है। हालेलुया। मैं सोचता हूँ जो सेकंड पहर में उनको जब संकट और बढ़ने लगा, आई बिलीव, मेरा असम्पशन है, वे लोग ऐसे सोचे होंगे कि ओके, उनके जो बल है, दे माइट हैव ट्रस्टेड इन देयर ओन स्ट्रेंथ, उनके जो खुद का जो ताकत है, उनके जो एक्सपर्टीज है, और उनके जो जीवन के जो अनुभव है, वो सब इस्तेमाल किया होगा। अरे इतना सालों से हम मछुए हैं, हम जानते हैं क्या करना चाहिए। उनके जो सारे उनको मनो के अंदर जो बल है और जो एक्सपीरियंसेस है, वो सब कुछ उन्होंने शायद इस्तेमाल किया होगा उस परिस्थिति का सामना करने के लिए। बीता होगा और गुजर गए, और तीसरे पहर में भी शायद वे लोग आ पहुंचे। दैट वॉज नॉट ईजी फॉर दम। ईच पहर वॉज बिकमिंग हार्डर एंड हार्डर। उनकी यात्रा और मुश्किल होते जाते गए, और तीसरे पहर में जब आए, दे बिगेन टू ट्रस्ट इन देयर ओन विजडम। उनके जो खुद के अंदर जो ज्ञान है, उसके शायद वे लोग इस्तेमाल करने शुरू कर दिया।
और उनके जो स्ट्रैटेजीज है, जो कार्य नीतियां हैं और कार्य नीति जो होते हैं, उसके ऊपर वे लोगों ने आश्रित किया है और नए नए तरीके अपनाओगे जो शायद अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे नए तरीकों को शायद अपनाया होगा। हालेलुया। नई योजनाएं शायद वो लोग बनाए होंगे। They tried everything what they could in the third watch. कैसे भी निकला। When they entered into the fourth watch of the night, after 3 o'clock in the morning, the most vulnerable, most dangerous time period of that night, when they entered into it, Bible says, it was a very tough time for them. One thing, they have gone all the way from the shore, they are in the middle of the sea now. Sea itself is not a safe place. यदि सी के बीच में आप पहुंचे, आप थोड़ा अंदाजा लगाइए. You know the depth of the sea. और आंधी तूफान जो विरुद्ध सामने से जो आ रहा है, उस वजह से उनके जो जिस पे वे लोग बैठे हैं, नाव जो है डगमगाने लगे हैं. That brought a lot of fear in them. बहुत ही घबराहट उनके अंदर लेकर आया है. वे लोग शायद रोने लगे हैं. बड़े अभी बचने का कोई रास्ता नहीं है. We are hopeless. अभी आगे बचने का कोई मकसद नहीं है, अभी रहा नहीं है करके शायद आगे होंगे. शायद वे लोग सोचे होंगे कि now death is the only thing that is waiting for us. अभी मृत्यु के अलावा മരണമല്ലാതെ ഇനി മുന്നോട്ടൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളതായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്നെത്തിയതായ ഒരു സമയത്ത് the Bible says, hallelujah, when they admit that it is a dead end, nothing is going to, no good can come for us. बाइबल के अंदर लिखा है, हालेलुया, जिस मोमेंट पर, जिस समय पर वे लोग इस बात का एहसास किया कि अब कुछ भी संभव नहीं है, God, the Son of God, the Master revealed himself for them. उस घड़ी, उस संकट से भरे समय पर, उस दुख से भरे समय पर, उस परेशानी में, डर में बैठने के समय पर यीशु नासरी उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ करके वचन के अंदर लिखा है. हालेलुया. And Jesus was coming towards them. यीशु उनकी तरफ चलते, समुद्र के ऊपर जो लहर उनको डरा रहा था, उस लहरों को अपने पैरों के तले करते यीशु समुद्र के ऊपर चलते उनके पास आए. I don't know, somebody needs this word this night. आज शाम रात के समय किसी को ये शब्द की आवश्यकता है. यदि आप सोचते हैं, भाई या बहन और बच्चे, आप में से यदि इस वचन को सुनने वाले एक भी व्यक्ति इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरी परिस्थिति अब इतना बिगड़ गया, स्टेज 1 खत्म हो चुका है, मैंने कैसे भी चला, स्टेज 2 मैंने पूरा कोशिश की, I thought it is okay, it is going to be fine, but it was not so. थर्ड पहर और भी मुश्किल लेकर आया. पास्टर साहब, आज मैं चौथे पहर पर हूं. आज मैं हर परिस्थिति से, मेरे चारों तरफ से मैं पीड़ित अवस्था में हूं, बड़े डरे हुए अवस्था में हूं. कल मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है मैं नहीं जानता हूं. मैं डर से बैठती हूं और बैठता हूं करके कहने वाला कोई भी इंसान आज शाम के समय इस वचन को सुनता है. आपका विषय कुछ भी क्यों ना हो, यदि आप अपने परिवार के किसी विषय पर चिंता में हैं, परिवार के उस 1, 2, 3 वॉचेस गए और 4th वॉच में आप पहुंचे हैं, वी आर इन ए वेरी वल्नरेबल सिचुएशन करके यदि कहता है,
इस वचन आपके लिए है भाई, आपके लिए है बहन। यदि कुछ सोचते हैं मेरे बच्चे के किसी विषय पर, शायद आपने किसी को नहीं बोला होगा, शायद आपके घर में भी किसी से आपने इस बात के खुलासा नहीं किया होगा, आपने पास्टर साहब को भी शायद नहीं कहे होंगे, लेकिन दिल के अंदर ही दबा दबा करके आप इस बात को रखते, झेलते। डेड एंड के सामने यदि आप पहुंचे हैं, ऐसा आपको प्रतीति होता है, दिस वर्ड इज राइट फॉर यू सिस्टर, ब्रदर। आपसे प्यार करने वाला सृजनहार परमेश्वर आपकी अवस्था को, निज अवस्था को जैसा है वैसे जानते हुए आपकी तरफ, आपकी ओर चलते आकर आपको छुड़ाने के लिए एक हाथ, आपको थामने के लिए एक हाथ आपके सामने आ रहा है। हालेलुया। You might be thinking it is the most dangerous time in my life. This is the last stage. No help I can receive. कोई भी मुझे कोई आशा दे सकता है। मेरे शारीरिक अवस्था ऐसा है पास्टर साहब, यदि आप ऐसा बोलते हैं। हम भी स्टेज 1, 2, 3, 4, 3 निकल चुके हैं। लास्ट स्टेज जहां पर डॉक्टर बोलता है कि यू आर इन लास्ट स्टेज एंड नथिंग कैन बी डन। आज प्रभु का जीवित कलाम आपसे कहता है, हालेलुया, जो लहर और जो आंधी आपके खिलाफ है उसका सामना करते हुए, उसको अपने पैरों के तले करते हुए एक यीशु जो उसको सृष्टि करने वाला है आपकी तरफ आ रहा है। हालेलुया। यदि आपके बच्चों के ऊपर, किसी मैरिज के, बच्चों के विवाह के बारे में, या एजुकेशन के बारे में, या फाइनेंशियल कोई डेप्ट के बारे, आप यू फील इट, यू से व्हाट इट इज, डोंट टेल टू मी। When you listen to this word, आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, you feel that, what is that bothering you? आपके हृदय के अंदर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से आप बेचैन हैं, आप चिंता में उलझे हुए हैं, आप बड़े संकट में हैं, आप बिल्कुल आप किसी को बोलने लायक स्थिति में नहीं है। Just speak, just utter it, just look unto God, just tell your needs to the Lord, and He is there for you. सिर्फ एक हाथ दूर में वो आपके लिए है। Hallelujah, praise the Lord. But Jesus intervened in this situation. इस परिस्थिति में यीशु आए, He appeared and He took control of the, वो जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका नियंत्रण यीशु ने ले लिया है। Hallelujah. बाद में हम पढ़ते हैं, storm calm down. Hallelujah. यीशु ने बोला, ढाढ़स बांध और मत डर। Hallelujah, I am with you. Matthew chapter 28, the last verse. Hallelujah, I am with you. Praise the Lord. मैं तुम्हारा संग हूं। I am with you. Praise the Lord. तुम्हारे जीवन के आखिरी श्वास तक। मेरे मम्मी ने बचपन से बहुत सारे भजन संगीताओं को याद कराया, बाय हार्ट करवाया, मार मार के। अच्छा लगा कि आज बहुत काम आ रहा है। हमेशा मेरी मम्मी एक आयत बोलती हैं और मैं हमेशा उस वचन को याद करता हूँ। भजन संगीता 48:14, लास्ट वर्ड 48, ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു, അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം. You know the expression? You know how loaded word that is? അവൻ ജീവപര്യന്തം അവൻ നമ്മെ വഴി നടത്തും. Hallelujah. നീ അറിഞ്ഞ ദൈവം, hallelujah, the God that you serve, the God that you worship is that God. Hallelujah, praise the Lord. He is making a promise that He will lead you till the last moment of your breath. हमको और क्या चाहिए? Glory to God. Hallelujah. Glory to God. ये सब कुछ सीमित समय के लिए है. It is only temporary, dear brother and sister. Call upon Him, and God is there always in help for you. Praise the Lord. Hallelujah. मैं ये जो watches, 4 watches के बारे में जब मैं रीडिंग कर रहा था तब मुझे मालूम पड़ा, मैंने कुछ नोट किया। जो स्कॉलर्स का कहना है, याकूब का एक मल्लयुद्ध हुआ था प्रभु के दास स्वर्गदूत के साथ।
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय निकालने की जरूरत नहीं है, उसके 22 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, एक मल्लयुद्ध जो हुआ है उस कहानी को आप जानते हैं। दैट वाज इन द फोर्थ जो चौथे पहर पर हुआ है। और रेड सी जो लाल समुद्र जो विभाजित हुआ उसके बारे में भी स्कॉलर्स का कहना है ऑन द 4th hour ऑफ द नाइट, चौथे पहर पर। हालेलुया। मिदियानियों के ऊपर गिदियोन विजय हुआ, न्यायों के पुस्तक 7वां अध्याय, इट वाज इन द 4th hour। And Peter and Jesus walked on water, that अभी आप पढ़े 4th पहर पर। यीशु के जन्म पर जो चरवाहे जो आए हैं वे लोग आए और स्वर्गदूत उनके सामने जो प्रकट हुआ है वो भी चौथे पहर पर है। और दूसरी और आखिरी बात, यीशु का जी उठना भी 4th hour में हुआ करके हमको मालूम पड़ रहा है। So this, I just want to go to the next point, but just want to leave this. Please make a note. Even if you think it is going to be a hard time, difficult time of your one day, 24 hours, that is a 4th hour, make use of that. ये जो समय है बहुत ही अजीब सा विपरीत परिस्थिति का है, लेकिन that is a time that you can have a very close communion with God. परमेश्वर के साथ एक बहुत ही निकट संबंध बनाने का the best time that you can find is the 4th hour. I am not recommending everybody to do that. If you are able to do that, I am a person, मैं हर सुबह 4:30 बजे मैं मेरे पलंग से मैं चला जाता हूँ। After 4:30 I never, you cannot find me in my bed. I hate that. ये फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज में कई साल 25-30 साल पहले जब एक गुरुजी वहां पर थे, करीबन 90+ इयर्स थे, मैं कॉलेज का रजिस्ट्रार था, ये वार्डन थे। सुबह 4 बजे आके लाठी मार के एक कमरे में आकर बच्चों को उठाते थे, सब उठ और प्रार्थना के लिए बुलाते थे। वो जो आदत 4 बजे का आज दिन तक मैं मेंटेन कर रहा हूँ। And the quiet time that I have with God is the early morning hours, and I find it as a great blessed time. You do it that in your prayer. I just leave that to you. The second बात मैं जल्दी बोल कर, अभी 10 मिनट ही है मेरे सामने, मैं जल्दी बोल कर खत्म करना चाहता हूँ। दूसरा एक घटना जो बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं, जल्दी टेलीग्राफिकली मैं बोलकर खत्म करूंगा। आपको मालूम है यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके 11वां अध्याय में मार्था और मरियम और लाजरस की कहानी आप जानते हैं। इनके जीवन में भी एक चौथा पहर है, एग्जैक्टली 4th hour की बात नहीं है, लेकिन उनके जीवन में ऐसी एक घटना, शुरू में बीमार हुआ, बिल्कुल संतुष्ट था पहले, फिर बीमार हुआ, फिर ऐसे जाते 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 कुछ समय वेट किया, एक समय आया कि वो मर गया। इतना ही नहीं, 4 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। लगता है it is not exactly 4th hour, but it's a 4 days thing, means काफी दूर चला गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस समय मार्था उसकी 21वां अध्याय में आयत में और मरियम 32 आयत में, ये दोनों आके एक ही बात कहता है यीशु के सामने, यीशु यदि तू यहां पर होते हमारे भाई कदापि नहीं मरता। कहना क्या चाहता है, अभी तेरे आने से कोई फायदा हमको नहीं लग रहा है। या उनके दिल के अंदर क्या है, यीशु हम तेरे अद्भुत कामों के ऊपर भरोसा हम करते तो है, लेकिन नॉट अबाउट समथिंग दैट यू कैन डू आफ्टर डेथ। यू आर अ गुड गॉड, यू आर सो पावरफुल, बट व्हेन समबडी इज सिक यू कैन डू समथिंग। जब वो पहले जिंदा था, जब बीमार था, यदि उस समय तू आए होते हमको ये दुख नहीं होता। ये इसका मतलब अभी तू भी कुछ नहीं कर सकता खुदा, यही उनका कहने का मतलब था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स वी रीड, हालेलुया। इस बोलते कि इस पत्थर को हटा, जस्ट वन कॉल लाजर बाहर, दैट्स इनफ। Master's one word is sufficient. आप बोलते हैं कि सड़ गया,
आप बोलते हैं कि दुर्गंध आ रहा होगा, बहुत सारे डेफिनेशन है हमको कहने के लिए, क्योंकि 4 दिन की बात है ना, पुराने सड़ गए। बट द गॉड दैट यू सर्व, यू वर्शिप, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, अलग किया, जिसकी सेवा और उपासना आप कर रहे हो ना, he is a mighty God. Hallelujah. His one word, उसका एक शब्द काफी है। आप मुर्दा क्या है, 4 दिन से सड़कर, जो दुर्गंध फैलाने वाले अवस्था में भी पहुंचे हुए अवस्था है, उसमें से भी रूपांतरित करने के लिए सामर्थ्य रखने वाला एक शब्द जो यीशु का है। सवाल, आपकी क्या परिस्थिति है? आप जिस परिस्थिति में से, आपका जो घटना आपके जीवन में जो हो रहा है, वो किस पहर पर है भाई या बहन? Is it just happened or you are in the 4th stage? सड़े हुए, वो विषय इतना सड़ गया पास्टर साहब, किसी के लिए, किसी के सामने बोलने लायक भी नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। यदि किसी भी बार अपने मुंह से आपने कह दिया हो, you have to correct that tonight. और God can overrule that. उसको हटाइए, आप उसको पश्चाताप करिए, आपने जो कह दिया गलती से आपके मुंह से निकल गया, वापस लीजिए आप उस शब्द को। और आज शाम के समय आप कहिए, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं, करती हूं, वो सामर्थी है, वो विश्वास योग्य है, उसका एक शब्द काफी है मेरे लिए इस परिस्थिति को बदलने के लिए, और उसमें से मैं बाहर आ जाऊंगी। Say that. Jesus raised Lazarus. And last thing, एक और घटना, इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18 अध्याय के अंदर 1-2 आयत आप पढ़ के देखिए। उसमें लिखा, इब्राहिम ममरे के बाजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने, एक शब्द में जोर देकर पढ़ना चाहूंगा, आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने देखे खड़े। इब्राहिम, मैं उसके प्रचार करने के लिए नहीं चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू लीव दिस टू यू, जस्ट थिंक अबाउट इट, मेडिटेट अबाउट इट, उसके ऊपर मनन करिए। वेरी डिसअपॉइंटेड अब्राहम, इब्राहिम इतना डिसअपॉइंटेड था अपने जीवन में, निराश होकर, कोई बच्चे नहीं है उनके, कोई भविष्य के लिए कोई आशा नहीं, नो फ्यूचर, नो गुड कैन एक्सपेक्ट, ऐसी परिस्थिति पर। हालेलुया। लेकिन बाइबल एक आयत मुझे याद दिलाता है, भजन संहिता 146 का 8, हालेलुया, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। इब्राहिम झुके, यहां पर लिखा है उसने आंखें उठाकर देखा, उसका मतलब क्या है? बड़े दुखी होकर नीचे की तरफ अपने मुंह करके लटकाकर निराश होकर वो बैठा हुआ है। उस समय यहोवा परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष हुआ। This evening, let me conclude here saying that when your head is bowed, when you bow your head, निराश होकर, जब आप निराशा में आके आप औरों की तरफ देखने लायक भी नहीं समझते पीड़ा के निमित्त, यदि आप झुके हुए अवस्था में बैठे हो, this word is again for you, dear brother. With all love, I want to just say, this word is just for you. Somebody needs this word this night. I know for sure. उसने परमेश्वर की आवाज सुना, अपनी आंखें उसकी ओर लगाया। Hallelujah. God appeared. He lifted his eyes and he looked unto him. 3 पुरुषों को देखे, उनको भेंट किया उन्होंने, एकदम से उनके हॉस्पिटैलिटी वगैरह, अतिथि सत्कार उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से किया। और जाते समय एक सवाल, वेयर इज सारा? अरे किसने कहा? Who did tell them? Please know this evening, he knows everything what is in your home. He knows every situation that you're going through. He knows every heartbeat of you.
सारा कहाँ है? उसको बुला। वही शब्द यीशु ने वहां पर भी कहा था, यूहन्ना में 11वें अध्याय में। मार्था से आंगन में बात किया, और बात करते करते यीशु पूछता है कि मरियम कहाँ है? This evening, God is asking for Sarah. Where is Sarah? She came. I will certainly return. मैं वापस आऊंगा। उस वक्त तुम्हारा एक बच्चा होगा। क्यों दुखी था इब्राहिम? उसके 11वां पद आप पढ़ के देखना, उसमें लिखा है दोनों बहुत बूढ़े हैं। मैंने इस शब्द को मैंने सर्कल किया मेरा बाइबल का। कितने दुखी हैं, कहने की हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अभी 4th आवर में पहुंच गए। एक आयत में आपके ऊपर छोड़कर मैं बंद करना चाहता हूं। उसी अध्याय का, उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय का 14th वर्ड। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यदि आप मेरे से प्रेम रखते हैं, प्लीज आप लोगों से मैं एक विनती करूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्लीज मेरे साथ बोलिए। इस आयत को एक बार प्रभु को सुनने दीजिए, शैतान को एक बार ये बात सुनने दीजिए ना। हालेलुया। मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। मुझे शायद सुनाई नहीं देगा, लेकिन मैं अंदाजा लगाऊंगा कि आप मेरे साथ बोल रहे हैं। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालेलुया। यहोवा के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। Let us close our eyes. अपनी आंखों को बंद करें। How about you? What's going on in your life? What is that bothering you? आपको परेशान करने वाली बात क्या है? आप किस बात पर उलझे हुए हैं? क्या आपके परिवार में ऐसी कोई परिस्थिति जो बहुत ही संकट में है अभी, या बच्चों का कोई मामला, या आपके नौकरी के संबंध में कोई विषय से आप बड़े बेचैन हैं, या कोई कर्ज जो आपकी नींद आराम कर लेती है, एजुकेशन के मामले में कोई विषय, बच्चों की शादी के कोई विषय, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का कोई बात आपको बेचैन कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेज आर यू नाउ? आप कौन से पहर पर खड़े हो भाई? कौन से पहर पर खड़े हो? क्या पहले पहर पर, जो आप सोचते हैं कि हम ठीक हैं, ठीक हो जाएंगे, या सेकंड, थर्ड, या फोर्थ पराजित अवस्था, जहां पर आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है? जैसे यहोशाफत ने बोला, कुछ भी हमको सूझता नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता, इसका सामना कैसे करूं 3 सेना का, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। कितने लोग ऐसे हैं आज शाम के समय इस वचन को सुनने वाले, कहने वाले, मुझे कुछ भी सूझता नहीं है, लेकिन यहोशाफत के समान मैं कहना चाहूंगा, फिर भी तो भी मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। If you are in 4th stage, don't worry about it. If you have gone already 1st and 2nd and 3rd, and you are in the real dangerous, most dangerous position, it is not too late, dear brother. It is not too late, because समुद्र के ऊपर चलकर आनकर आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए सामर्थ्य रखने वाला खुदा, इस ब्रह्मांड को बचाने सृजने वाला खुदा आपके पास है। 3 आयत में सिर्फ बोलकर मैं खत्म कर चाहूंगा।
भजन 50:15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाओगे। भजन संहिता 46:1, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से निकट मिलने वाला सहायक है। नीति वचन 18:10, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। That's a good news for you. When you are in trouble, there is a refuge camp that you can run into. Run into that. Run into that. Run into that. That is a shelter for you. You will be safe there. Nothing can bring any harm in your life. प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद प्रभु के वचन पढ़ने के लिए जो अवसर मुझे प्रभु ने दिया। इस कलीसिया को, पासवान साहब को, कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहनों को धन्यवाद देते हुए शब्दों को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करेंगे और हमारे लिए भी आप लोग प्रार्थना करिएगा। हालेलुया, may God bless you.